हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज हम यूपीएससी के जीएस पेपर 2 के हिंदी मीडियम के नोट्स के बारे में बात करेंगे और इसमें जो बेस्ट नोट्स हो सकते हैं वो कौन से हो सकते हैं और ये हमारी किस प्रकार से मदद कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे जो मधुकर कोटवे सर हैं, अनअकैडमी के बेस्ट एजुकेटर्स में से एक हैं। इन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर जीएस पेपर 2 को पूरा कवर किया इन 4 बुकलेट्स के अंदर। और इन बुकलेट्स में इन्होंने जीएस पेपर 2 के हर जैसे 20 पॉइंट है पूरे जीएस पेपर 2 में, तो उन 20 पॉइंट्स को इन्होंने इन 4 बुकलेट्स के अंदर कंप्लीट किया है। और ये बुकलेट्स हिंदी मीडियम के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है, इसे आप लेकर पढ़ सकते हैं। और इसकी जो विशेषता है वो ख़ास ये कि ये हैंड रिटन नोट्स हैं। जैसे बहुत सी बार काफ़ी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है कि वो हाथ से नोट्स बना के लिख नहीं सकते हैं क्योंकि उनके पास टाइम की कमी होती है, तो वो इन नोट्स को ले सकते हैं और यहाँ से पढ़ सकते हैं। क्योंकि देखो, लक्ष्मीकांत तो सबको पढ़ना है और पढ़नी होती है क्योंकि वहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें पूछी जाती है। तो इसमें हम देखते हैं इन्होंने कैसे इस बुकलेट्स को डिज़ाइन किया हुआ है। तो यहाँ देख सकते हैं आप, जैसे इन्होंने ये पहली बुकलेट्स है, इसके अंदर इन्होंने 5 यूनिट कवर किए हुए हैं। 5 यूनिट्स में से पहला यूनिट जो हमारे यूपीएससी सिलेबस में हुबहू लिखा हुआ है, भारतीय संविधान, इसका ऐतिहासिक आधार, विषय, इसका विकास, इसकी विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी ढांचा। इसी के साथ इसमें जो इन्होंने वर्णन किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है सभी चीज़ों को। फिर उसके बाद इसमें इन्होंने यूनिट 2 दिया हुआ है जिसमें संघ और राज्य के कार्यों की, उनके कार्य क्षेत्र की, संघीय ढांचे की, उनकी विशेषताओं की, उनकी चुनौतियों की बात की हुई है। ऐसे ही विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, इसकी बात की हुई है। फिर एक और सब्जेक्ट आता है इसमें अपना सोशल जस्टिस। उससे पहले हम देख लेते हैं इन्होंने इसे कैसे डिज़ाइन किया हुआ है, कैसे तैयार किया हुआ है। तो जैसे पहला पॉइंट हमने देखा था, उसमें यूनिट 1 इसका जो उन्होंने फिर बताया, ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान, बुनियादी ढांचा। फिर इसमें हम क्या सीखेंगे, फिर वो सारा एक एक पॉइंट 2 पॉइंट बताया हुआ है। फिर उसी के साथ आगे चलते हैं तो इन्होंने सबको डिस्क्राइब किया हुआ है, अच्छे से सब कुछ बताया हुआ है। इसी के साथ इन्होंने क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के अप्रत्यक्ष रूप से भारत के भावी संविधान के लिए संसदीय शासन प्रणाली की नींव रखी, इस पर चर्चा कीजिए। जैसे अपन ने टॉपिक पढ़ा, फिर ये क्वेश्चन देखा, तो अपन को यहाँ से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, लिखना है। ये हैंड रिटन नोट्स काफ़ी फ़ायदेमंद है, मुझे तो अच्छे लगे हैं। और इसी के साथ आपको जो ये लक्ष्मीकांत हैं, ये तो खैर पढ़नी है, इसे बिना पढ़े काम चलेगा नहीं क्योंकि इसमें से प्रीलिम्स में काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। काफ़ी सारे से मतलब 10-11 क्वेश्चन तो यहाँ से आ ही जाते हैं, ऐसा देखा भी गया है और आते भी हैं। आप पुराने पेपर चेक करिएगा तो वहाँ से आपको मिल जाएंगे। तो ऐसे इन्होंने 5 पॉइंट को कवर किया हुआ है। जैसे ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, 1909 के सुधारों में विभिन्न निर्वाचन तंत्र के प्रत्येक संशोधन की मूलभूत समस्या विवाद पर आधार समाविष्ट कर दिया गया था, टिप्पणी कीजिए। आईएएस 2003 में पूछा हुआ है, 15 नंबर का क्वेश्चन है, 250 शब्दों में। इसी के साथ आगे चलते हैं। ये पूरी बुकलेट से इसमें 5 यूनिट दिए हुए हैं पहली में। और सेकंड बुकलेट देखते हैं इसमें क्या है। तो इसमें दिया हुआ है कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, उसके कार्य, संगठन और सारी चीज़ें इसमें दी हुई है। तो ये भी उसी प्रकार है पूरी की पूरी। ये हैंड रिटन नोट्स हैं, इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ से आपको पढ़ना है इन चारों को। इससे आपका पूरा जीएस पेपर 2 लगभग कवर हो जाएगा, 70-80%। बाकी आपको न्यूज़पेपर से ही पढ़ना है। जैसे इन्होंने बीच में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का भी पूरा सेट बना के दिया हुआ है, जैसे देख सकते हैं आप। ये पूरा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर 13 क्वेश्चन दिए हुए हैं। जो टॉपिक निकलता है उसके बाद सारे क्वेश्चन भी देते हैं, तो उससे आपको क्वेश्चन लिखने में भी हेल्प होगी। इसी के आगे बढ़ते हैं, तीसरी बुकलेट देखते हैं। तीसरी बुकलेट्स में सोशल जस्टिस के बारे में दिया हुआ होगा। इसमें केंद्र तथा राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कार्य, विकास प्रक्रिया तथा विकास उद्योग, जो कि 3 विषय अपने जीएस पेपर 2 में शामिल हैं। पहला है भारतीय संविधान, और दूसरा है सोशल जस्टिस, और तीसरा है आईआर। तो ये चारों पांचों टॉपिक बहुत ही अच्छी तरीके से इन्होंने कवर किए हुए हैं। आप चाहें तो इसमें देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी हैं। और इसी के साथ आपको लक्ष्मीकांत तो पढ़ना ही पड़ेगी और उसके बिना आपका काम चलने वाला नहीं है। लेकिन ये ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है क्योंकि अगर आप अपने सेल्फ नोट्स नहीं बनाएं तो इसी में पढ़ते जाए और एड ऑन चीज़ों को करते जाएँ। इसमें करंट अफेयर के लिए आप स्टेपलर कर सकते हैं चीज़ों को। फिर इसी के साथ चौथी बुकलेट देख लेते हैं। चौथी बुकलेट में भी सब वही चीज़ें, इसमें आईआर है पूरा। चौथी बुकलेट्स में पूरा आईआर है।
और इसको परचेज़ करने के लिए आप मधुकर कोटवे सर की टीम से बात कर सकते हैं। आप गूगल करेंगे तो मिल ही जाएगा उनका कॉन्टेक्ट कुछ ना कुछ, या फिर मैं वहाँ उनकी कोचिंग से बात करके मेरे इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, तो हम वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हैं। अब जैसे आई आर का पूरा इन्होंने 17, 18, 19, 20 4 टॉपिक हमारे आई के होते हैं। इसमें तो आई का इन्होंने पूरा दिया हुआ है। ये जो चारों टॉपिक है इस प्रकार है: भारत एवं इसके पड़ोसी देशों से संबंध, द्विपक्षीय क्षेत्र और वैश्विक समूह भारत का संबंधित और अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले कारक, भारत के हितों पर विकसित तथा विकासशील देशों की नीति। बहुत ही अच्छे से प्रिंट भी किया हुआ है। जिसने हाथों से लिखा है ना, उसने काफ़ी अच्छा लिखा है। इनकी 8-10 लोगों की टीम की बहुत ज़्यादा मेहनत रही है इन नोट्स में। इसी के साथ इन्होंने इस नोट्स को पूरी मेहनत से बनाया हिंदी मीडियम के रिज़ल्ट को बेहतरीन करने के लिए। तो आप लोग भी इसको ले सकते हैं, इससे पढ़ सकते हैं, ये आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। आप और ज़्यादा जानकारी के लिए इनकी टीम से बात कर सकते हैं। तो ये मैंने बताया आपको इन चारों बुकलेट्स के बारे में। आपका जीएस पेपर 2 लगभग 50-60% कवर कर देगी पूरा। तीनों सब्जेक्ट को अच्छे से मेंस के रिगार्डिंग समझा भी देगी और आपको समझ भी आएगी आसानी से, क्योंकि आसान भाषा में लिखा हुआ है। जो लक्ष्मीकांत की क्लिष्ट लैंग्वेज है और टफ़ लैंग्वेज है, उससे तो काफ़ी सरल है। तो आप उसे भी साथ में पढ़ें और इसे भी साथ में पढ़ें, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसी के साथ हम अब वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आगे और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाऊंगा और आपके लिए बनाता रहूँगा। इसी के साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।